नमस्कार दोस्तों, कभी नोटिस किया है तुम बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। फोन हाथ में है, गोल्स दिमाग में है, लेकिन एक्शन जीरो। तुम सोचते हो कल से स्टार्ट करूंगा, फिर कल आता है और तुम फिर बोलते हो आज मूड नहीं है, और धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल बुक के बारे में, दी स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, रीडिस्कवर योर पीस एंड पर्पस। ये सिर्फ काम डिले करने की बुक नहीं है, ये तुम्हारी लॉस्ट पीस और लॉस्ट पर्पस को वापस लाने की गाइड है। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, प्रोक्रेस्टिनेशन असल में क्या है। लोग सोचते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है लेजीनेस। लोग कहते हैं तू बस आलसी है। कभी टीचर बोलता है, कभी पेरेंट्स बोलते हैं, कभी दोस्त मजाक में बोल देते हैं, और धीरे धीरे तुम भी खुद को वही लेबल दे देते हो। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होता, ये एक साइलेंट इमोशनल एस्केप होता है। मोहम्मद जैनाल आबिदीन एक जगह लिखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, इट इज द प्रेजेंस ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। सोचो इस लाइन को, तुम इनकैपेबल नहीं हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम वीक नहीं हो, तुम इंटरनली फाइट कर रहे हो। जब तुम इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करने जाते हो तो अचानक तुम्हारा दिमाग हेवी फील करता है, फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, रूम क्लीन करना अर्जेंट लगने लगता है, रैंडम यूट्यूब वीडियोस इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम काम से नहीं, उस काम से जुड़ी फीलिंग से भाग रहे हो। तुम काम इसलिए डिले नहीं करते क्योंकि तुम्हें काम पसंद नहीं, तुम डिले करते हो क्योंकि तुम्हें फेलियर का डर है। अंदर एक आवाज आती है, अगर ट्राई किया और फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर मैं उतना कैपेबल नहीं निकला जितना मैं सोचता हूं तो। और इस डर से बचने का इजीएस्ट तरीका क्या है? ट्राई ही मत करो। मोहम्मद जैनाल आबिदीन कहते हैं, Fear disguises itself as comfort and comfort slowly destroys potential. डर तुम्हें कंफर्ट जोन में बैठा देता है और तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, लेकिन सच में तुम अपनी ग्रोथ सैक्रिफाइस कर रहे होते हो। कभी कभी रीजन फेलियर का डर नहीं होता, परफेक्शन होता है। तुम सोचते हो मैं तब स्टार्ट करूंगा जब परफेक्ट प्लान होगा, जब पूरा सेटअप रेडी होगा, जब मूड परफेक्ट होगा, जब मैं फुली कॉन्फिडेंट फील करूंगा। लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। और मोहम्मद जैनाल आबिदीन लिखते हैं, परफेक्शन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सक्यूज फॉर इनएक्शन। ये लाइन डेंजरस है क्योंकि परफेक्शन सुनने में पॉजिटिव लगता है, लेकिन अंदर से ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मास्क होता है। फिर आता है ओवरवेल्म। टास्क इतना बड़ा लगता है कि दिमाग शट हो जाता है। असाइनमेंट 30 पेज का है, एग्जाम सिलेबस इतना बड़ा है, बिजनेस स्टार्ट करना रिस्की लगता है, जिम बॉडी बनाना इम्पॉसिबल लगता है। तुम माउंटेन देखते हो और तुम्हारा ब्रेन बोलता है ये इम्पॉसिबल है, छोड़, और तुम छोड़ देते हो। लेकिन असली प्रॉब्लम टास्क का साइज नहीं होता, प्रॉब्लम तुम्हारी इमोशनल कैपेसिटी होती है उस टास्क को हैंडल करने की। कभी कभी रीजन और भी डीप होता है। तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें डाउट होता है, क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगा, क्या मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊंगा, क्या मैं वैसे रिजल्ट्स डिजर्व करता हूं। जब सेल्फ ट्रस्ट वीक होता है तो एक्शन लेने से पहले ही सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। मोहम्मद जैनाल आबिदीन कहते हैं, When you don't trust yourself, delay becomes your hiding place. डिले एक हाइडिंग प्लेस बन जाता है। तुम कहते हो मैं कल करूंगा, लेकिन असल में तुम कह रहे होते हो मैं आज फेस नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं होती। तुम YouTube पर 10 प्रोडक्टिविटी वीडियोस देख लो, पोमोडोरो टेक्निक ट्राई कर लो, टू डू लिस्ट बना लो, कैलेंडर कलर कोड कर लो। अगर इमोशनल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन शेड्यूल का इश्यू नहीं है, ये सेल्फ इमेज का इश्यू है, ये फियर रेगुलेशन का इश्यू है, ये इमोशनल टॉलरेंस का इश्यू है। तुम्हें टाइम मैनेज नहीं करना, तुम्हें अपने इमोशंस मैनेज करने हैं। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम खुद को गलत जज करते रहोगे। तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस इमोशनली ओवरलोडेड हो। और जैसे मोहम्मद जैनाल आबिदीन लिखते हैं, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर प्रोक्रेस्टिनेशन यू स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। और शायद ये सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा सिग्नल है। सिग्नल के अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड है, सिग्नल की तुम्हें अपने फियर को फेस करना है, सिग्नल की तुम्हें अपने आप से सच बोलना है। और जब तुम इस सिग्नल को समझ जाते हो तब चेंज स्टार्ट होता है।
पार्ट 2, पीस क्यों चली जाती है? जब तुम काम डिले करते हो, उस मोमेंट में सब ठीक लगता है। तुम बोलते हो अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, कल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करूंगा, और उस सेकंड में रिलीफ मिलता है, जैसे प्रेशर हल्का हो गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से वेट हटा दिया हो। लेकिन वो रिलीफ रियल नहीं होता, वो सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट होता है। मोहम्मद जैनाल आबिदीन लिखते हैं, डिले गिव्स यू कंफर्ट फॉर अ मोमेंट बट स्टील्स योर पीस फॉर डेज। और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। तुम काम अवॉइड करते हो और 10-15 मिनट तक सब नॉर्मल लगता है। फिर अंदर एक हल्का सा गिल्ट स्टार्ट होता है, एक छोटी सी आवाज, यार तुझे करना चाहिए था, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं। वो गिल्ट धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। रात को सोने जाते वक्त दिमाग अचानक एक्टिव हो जाता है। तुम स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन माइंड साइलेंट नहीं होता, क्योंकि काम डिले करने से टास्क खत्म नहीं होता, वो बस तुम्हारे दिमाग के बैकग्राउंड में चलता रहता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में तुम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम अपना मेंटल स्पेस वेस्ट करते हो। फिर एंजाइटी स्ट्रेस में बदल जाती है, डेडलाइन पास आती है, प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट थोड़ा फास्ट होता है, दिमाग स्कैटर्ड हो जाता है, और सबसे डेंजरस फेज तब आता है, सेल्फ डाउट। तुम काम को डाउट नहीं करते, तुम खुद को डाउट करते हो। तुम सोचने लगते हो, मैं हमेशा ऐसा ही हूं, मैं कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकता, मैं सीरियस ही नहीं हूं लाइफ के लिए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वी कैनॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें वही थिंकिंग लूप में फंसा देता है। तुम एक्शन नहीं लेते, फिर गिल्ट फील करते हो, फिर खुद को ब्लेम करते हो, फिर और ज्यादा अवॉइड करते हो। ये एक इमोशनल स्पाइरल है। मोहम्मद जैनाल आबिदीन कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अबाउट द टास्क यू डिले, इट इज अबाउट द रिस्पेक्ट यू स्लोली लूज फॉर योरसेल्फ। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट क्रैक होने लगता है, पीस चली जाती है। तुम बाहर से नॉर्मल बिहेव करते हो, फ्रेंड्स के साथ हंसते हो, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते हो, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट हैवीनेस होती है, जैसे कुछ इनकम्प्लीट है, जैसे तुम अपनी पोटेंशियल के अगेंस्ट जा रहे हो। बुद्ध ने कहा था, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। लेकिन जब तुम खुद से ही ऑनेस्ट नहीं हो, अंदर पीस कैसे मिलेगी? प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन जो ज्यादा डेंजरस है वो है तुम्हारी इनर पीस का डिस्ट्रॉय होना। तुम हर दिन अपने आप को एक साइलेंट मैसेज भेजते हो, मैं अपने प्रोमिसेस नहीं निभाता। और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट खोना स्टार्ट करता है, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करता। मोहम्मद जैनाल आबिदीन लिखते हैं, द रियल डैमेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज इनविजिबल, इट हैपन्स इन योर माइंड बिफोर इट शोज इन योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स बाद में गिरते हैं, कॉन्फिडेंस पहले गिरता है। जिम रॉन ने कहा था, ईदर यू रन द डे और द डे रनस यू। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या होता है, डे तुम्हें रन करता है, तुम रिएक्टिव हो जाते हो, जो अर्जेंट है वो करते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो डिले करते हो, और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट से उतर जाते हो। सबसे डेंजरस चीज क्या है, तुम खुद को इररिस्पॉन्सिबल समझने लगते हो। तुम लेबल लगा देते हो, आई एम लेजी, आई एम इनकंसिस्टेंट, आई एम नॉट सीरियस। लेबल बिहेवियर से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो एक्शन उस आइडेंटिटी को फॉलो करता है। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो, प्रॉब्लम टास्क नहीं था, प्रॉब्लम टाइम नहीं था, प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं था, प्रॉब्लम यह थी कि हर बार डिले करके तुमने अपनी पीस को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी पीस डिस्ट्रॉय करता है। प्रोडक्टिविटी वापस आ सकती है, लॉस्ट टाइम रिकवर हो सकता है, लेकिन जो मेंटल कैओस बिल्ड होता है उसे क्लीन करने में टाइम लगता है। इसलिए यह सिर्फ काम कंप्लीट करने की फाइट नहीं है, ये इनर पीस बचाने की फाइट है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट नहीं, एक वार्निंग साइन लगने लगता है। पार्ट 3, 5 पावरफुल लेसन्स फ्रॉम द बुक। अब बात आती है उन लेसन्स की जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल शिफ्ट्स हैं जो मोहम्मद जैनाल आबिदीन अपनी बुक स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, रीडिस्कवर योर पीस एंड पर्पस में एक्सप्लेन करते हैं। ये वो चीजें हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन को सरफेस लेवल पर नहीं, रूट लेवल पर अटैक करती हैं। सबसे पहला लेसन है क्लैरिटी ओवर मोटिवेशन। हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं,
यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, कोड्स सेव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम क्लैरिटी की कमी होती है। जब गोल वेग होता है, ब्रेन उसे थ्रेट समझता है। ब्रेन को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, और जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अगर तुम बोलते हो मुझे फिट होना है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। फिट का मतलब कब, कैसे, कितना। कंफ्यूजन डिले क्रिएट करता है। मोहम्मद जैनाल आबेदीन लिखते हैं, क्लैरिटी रिमूव्स फियर, वेग गोल्स क्रिएट साइलेंट रेसिस्टेंस। इसलिए जिम ज्वाइन करूंगा की जगह बोलो कल सुबह 6 बजे 20 मिनट वॉक। स्पेसिफिक एक्शन ब्रेन को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन एंजाइटी कम करता है, और जब एंजाइटी कम होती है, एक्शन पॉसिबल हो जाता है। जेम्स क्लियर ने भी कहा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। क्लैरिटी सिस्टम बनाता है, मोटिवेशन सिर्फ एक्साइटमेंट देता है। दूसरा पावरफुल लेसन है ब्रेक द मॉन्स्टर। हम अक्सर पूरा माउंटेन देखते हैं, सिलेबस देखते ही डर लगता है, बिजनेस प्लान देखते ही ओवरवेल्म हो जाते हैं, प्रोजेक्ट देखते ही एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, लेकिन माउंटेन एक स्टेप से चढ़ा जाता है। बुक में लिखा है, बिग टास्क्स डोंट स्टॉप यू, द आइडिया ऑफ द बिग टास्क स्टॉप्स यू। असाइनमेंट लिखना है, सिर्फ टाइटल लिखो। प्रेजेंटेशन बनानी है, सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ओपन करो। जिम जाना है, सिर्फ शूज पहन लो। ये छोटा लगता है, लेकिन स्मॉल एक्शन ब्रेन को सिग्नल देता है, मैं स्टार्ट कर चुका हूं। न्यूटन का लॉ कहता है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है, और मोमेंटम फियर को कंप्रेस कर देता है। तीसरा लेसन है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन सबसे डेंजरस ट्रैप है। तुम वेट करते हो परफेक्ट मूड का, परफेक्ट लाइटिंग का, परफेक्ट सेटअप का, परफेक्ट नॉलेज का, लेकिन परफेक्ट कभी अराइव नहीं होता। वोल्टेयर ने कहा था, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। मोहम्मद जैनाल आबेदीन लिखते हैं, परफेक्शन प्रॉमिसेस एक्सीलेंस बट डिलीवर्स डिले। जब तुम परफेक्ट का वेट करते हो, तुम फेलियर से बचने की कोशिश कर रहे होते हो। इम्परफेक्ट एक्शन अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो रेडी होने का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और रेडी बन जाते हैं। चौथा लेसन सबसे साइकोलॉजिकल है, बिल्ड आइडेंटिटी नॉट गोल्स। अगर तुम बोलते हो मुझे पढ़ाई करनी है, ये एक टास्क है, टास्क स्किप किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो अब ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ब्रेन का नेचुरल बिहेवियर है। मोहम्मद जैनाल आबेदीन लिखते हैं, योर एक्शंस फॉलो द स्टोरी यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ। अगर तुम खुद को लेजी समझते हो, ब्रेन उस बिलीफ को प्रूव करेगा। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन मानने लगते हो, ब्रेन उस इमेज को प्रोटेक्ट करेगा। गोल्स टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। जिम जाना एक गोल है, एथलेटिक इंसान बनना आइडेंटिटी है। बुक पढ़ना एक गोल है, लर्नर बनना आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, बिहेवियर नेचुरली अलाइन हो जाता है। पांचवां लेसन सबसे अंडररेटेड है, फॉरगिव योरसेल्फ। लोग सोचते हैं गिल्ट उन्हें पुश करेगा, लेकिन गिल्ट इंसान को फ्रीज करता है। अगर तुम कल पूरा दिन वेस्ट कर चुके हो और आज खुद को गाली दे रहे हो, तो तुम एनर्जी लूज कर रहे हो। मोहम्मद जैनाल आबेदीन लिखते हैं, सेल्फ हीट नेवर क्रिएट्स डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट डज। ग्रोथ अवेयरनेस से आती है, पनिशमेंट से नहीं। कार्ल यूंग ने कहा था, आई एम नॉट वॉट हैपेंड टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। कल वेस्ट हुआ, ठीक है, आज फ्रेश स्टार्ट करूं। हर दिन एक रिसेट बटन होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन तब तक पावरफुल है जब तक तुम उसे शेम के साथ देखते हो। जब तुम उसे अवेयरनेस के साथ देखते हो, वो वीक हो जाता है। ये 5 लेसन्स सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली इंप्लीमेंट किए जाएं, तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी सेल्फ इमेज चेंज कर देते हैं। और जब सेल्फ इमेज चेंज होती है, लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पार्ट 4, प्रैक्टिकल 3 स्टेप सिस्टम। अब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की। नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वह एक्शन में कन्वर्ट ना हो। इसलिए मोहम्मद जैनाल आबेदीन सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं करते, वह एक सिंपल प्रैक्टिकल सिस्टम देते हैं जिसे कोई भी इंसान आज से अप्लाई कर सकता है। यह कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर है। सबसे पहला स्टेप है रूल ऑफ 5 मिनट्स। तुम्हारा ब्रेन लॉन्ग कमिटमेंट से डरता है। अगर तुम खुद से बोलते हो आज 2 घंटे पढ़ूंगा,
ब्रेन तुरंत रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर तुम बोलते हो बस 5 मिनट करूंगा, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। मोहम्मद जैनाल आबिदीन लिखते हैं, स्टार्ट स्मॉल इनफ दैट योर माइंड कैनॉट रिफ्यूज। 5 मिनट इतना छोटा कमिटमेंट है कि तुम्हारा ईगो भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। और यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जब तुम 5 मिनट स्टार्ट कर देते हो, ज्यादातर केस में तुम रुकते नहीं हो, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। एक्शन लेने के बाद रेसिस्टेंस कम हो जाता है। मील रॉबिन्स ने कहा है, यू डोंट हैव टू फील रेडी, यू जस्ट हैव टू मूव। 5 मिनट का रूल तुम्हें रेडी फील करने का वेट नहीं करने देता, वह तुम्हें मूव करने पर फोर्स करता है। और जब तुम मूव करते हो, मोमेंटम क्रिएट होता है। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। आज के टाइम में प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा वेपन क्या है? फोन। तुम्हारा फोन सिर्फ डिवाइस नहीं है, वह डोपामीन मशीन है। हर नोटिफिकेशन एक माइक्रो रिवॉर्ड है, हर रील एक इंस्टेंट प्लेजर है, हर स्क्रॉल एक एस्केप है। मोहम्मद जैनाल आबिदीन लिखते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम फोकस नहीं कर सकते, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट फोकस फ्रेंडली नहीं है। विल पावर लिमिटेड होती है, एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। इसलिए जब काम करना हो, फोन दूसरे रूम में रखो। सिंपल लगता है, लेकिन इंपैक्ट मैसिव है। जब फोन पास होता है, तुम्हारा ब्रेन बैकग्राउंड में एक्सपेक्ट करता रहता है कि कुछ एक्साइटिंग आ सकता है, और यह एक्सपेक्टेशन ही फोकस तोड़ देता है। कैल न्यूपोर्ट ने कहा था, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि ये 30 मिनट सिर्फ काम के हैं और डिस्ट्रैक्शन फिजिकली रिमूव कर देते हो, तुम्हारा ब्रेन स्लोली डीप फोकस मोड में शिफ्ट होने लगता है। तीसरा स्टेप है डेली एक विन रूल। यहां लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। वो 10 चीजें लिस्ट कर लेते हैं, फिर 8 इनकम्प्लीट रह जाती हैं, और फिर गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। इस बुक का प्रिंसिपल सिंपल है, हर दिन एक इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करो, बस एक। मोहम्मद जैनाल आबिदीन लिखते हैं, कंसिस्टेंसी इज बिल्ट ऑन स्मॉल डेली विक्ट्रीज। एक विन तुम्हारी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करती है। एक विन तुम्हें सिग्नल देती है, मैं अपने वर्ड्स पर खड़ा हूं, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो 10 पेज पढ़ना हो, चाहे वो एक बिजनेस कॉल करना हो, बस एक। जिम रॉन ने कहा था, सक्सेस इज नथिंग मोर देन ए फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। डेली एक विन डिसिप्लिन को रियलिस्टिक बनाता है। और यहां सबसे पावरफुल चीज होती है मोमेंटम। मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन इमोशनल होता है, मोमेंटम मैकेनिकल होता है। जब तुम 5 मिनट रूल अप्लाई करते हो, डिस्ट्रैक्शन रिमूव करते हो और डेली एक विन सिक्योर करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगता है। तुम सडनली डिसिप्लिन नहीं बनते, तुम स्लोली रिलायबल बनते हो। और जब इंसान खुद के लिए रिलायबल बन जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन अपनी पावर लूज कर देता है। ये 3 स्टेप सिस्टम ग्लैमरस नहीं है, ये वायरल हैक नहीं है, ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन बोरिंग कंसिस्टेंसी से ही आता है। आज से स्टार्ट करो, 5 मिनट, फोन दूर, एक विन, बस इतना ही। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि प्रॉब्लम तुम कभी लेजी नहीं थे, तुम बस स्ट्रक्चर के बिना फाइट कर रहे थे। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन सुनना जरूरी होता है। अगर तुम अभी कंट्रोल नहीं लोगे, तो 1 साल बाद भी तुम वही होगे। सेम एक्सक्यूजेस, सेम कल से स्टार्ट करूंगा, सेम पेंडिंग गोल्स, सेम स्ट्रेस जो रात को सोने नहीं देता, सेम रिग्रेट जो चुपचाप अंदर से खाता रहता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, कैलेंडर चेंज हो चुका होगा, तुम नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन लाउड नहीं होता, वह चिल्लाता नहीं, वह स्लोली काम करता है। वह तुम्हारा एक दिन लेता है, फिर एक वीक, फिर 1 महीना, और फिर अचानक 1 साल निकल जाता है। और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि टाइम कब चला गया। रॉबिन शर्मा ने कहा था, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल वही करवाता है। तुम सेम पैटर्न्स रिपीट करते हो, सेम कंफर्ट जोन, सेम डिले, सेम गिल्ट, और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, काश मैंने तब स्टार्ट किया होता। प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा फ्यूचर एक ही बार में नहीं चुराता, वह डेली थोड़ा थोड़ा स्टील करता है। इसलिए यह सिर्फ हैबिट का इश्यू नहीं है, यह डायरेक्शन का इश्यू है। या तो तुम आज डिस्कंफर्ट चूज करोगे या कल रिग्रेट फील करोगे। डिसीजन सिंपल है, इजी नहीं, लेकिन सिंपल।
अगर आज की वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर किया, अगर एक भी लाइन ने तुम्हें अंदर से हिट किया, अगर तुमने कहीं ना कहीं खुद को इस स्टोरी में देखा, तो सबसे पहले ये याद रखना, तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम इनकैपेबल नहीं हो, तुम बस डायरेक्शनलेस हो। और डायरेक्शन मिल सकती है। कभी कभी हमें मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिटी की जरूरत होती है। कभी पुश की नहीं, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। कभी इंसल्ट की नहीं, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और अगर आज तुमने ये समझ लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तो बिलीव मी, ये तुम्हारी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब वह डिसाइड करता है कि अब बस, अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब डिले नहीं, अब सेल्फ डाउट नहीं, सिर्फ एक्शन। अगर तुम चाहते हो और पावरफुल बुक समरीज जो सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन ना दें बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें, तो चैनल मास्टर द बुक्स को सब्सक्राइब करो। यहां हाइप नहीं मिलता, यहां रियलिटी मिलती है। यहां नॉइज नहीं मिलता, यहां क्लैरिटी मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि ये कंटेंट तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। और कमेंट करो, नो मोर डिले। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा कमिटमेंट होगा खुद से, क्योंकि आज के बाद प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, सेल्फ डाउट नहीं, गिल्ट नहीं, एक्शन होगा, कंसिस्टेंसी होगी और धीरे धीरे एक नया वर्जन ऑफ यू होगा। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और याद रखो, ग्रोथ एक चॉइस होती है। धन्यवाद।